नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी कैबिनेट है उसने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है और इसके क्या क्या बदलाव आएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। जैसे कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पहले आपको यदि रेलवे में नौकरी करना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है या बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, तो आपको अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी, अलग अलग आपको फ़ीस देना होती थी और फिर आप अलग अलग स्थानों पर जाकर परीक्षाएं देते थे। तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता था और जो परीक्षाएं आयोजित करता था उसको भी परीक्षाएं आयोजित करने में काफ़ी खर्च होता था। और अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना होने के बाद अब इन अलग अलग परीक्षाओं की जगह अब केवल एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस एक परीक्षा के आयोजित होने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको नौकरी प्रदान की जाएगी। तो जैसा कि आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इनकी अलग अलग परीक्षाएं न देकर अब आप एक परीक्षा देंगे और इसी एक परीक्षा के आधार पर आपको नौकरी प्रदान की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। कैबिनेट ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि इससे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बहुत अधिक लाभ होगा। जी हाँ, इससे नौकरी की तलाश करने वाले जो भी युवा हैं उनको वाकई में बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा उनकी काफ़ी पैसे की बचत हो जाएगी। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। तो जो यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, यह ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। और इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक, कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे को और अधिक विकसित करने पर बल दिया जाएगा। जो 117 आकांक्षी ज़िले हैं और उनमें जो बुनियादी ढांचा है परीक्षा का, उसको और अधिक विकसित करने पर बल दिया जाएगा। उम्मीदवार को सीईटी स्कोर प्रदान किया जाएगा जो 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें जो आपको एक सीईटी एक स्कोर कार्ड प्राप्त होगा, तो वह स्कोर आपका 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। और 3 वर्ष के अंदर यदि आप एक से अधिक बार भी यह परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा अंक मिले हुए होंगे वही आपके वर्तमान अंक कहलाएंगे। उम्मीदवार अपनी आयु सीमा समाप्त होने तक कितनी बार भी सीईटी की परीक्षा दे सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों को सरकार की नीतियों के तहत आयु में छूट प्रदान की जाएगी। तो यह जो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वह आप कितनी बार भी दे सकते हैं, बस आपकी जो आयु सीमा है वह समाप्त नहीं होनी चाहिए उस नौकरी के लिए। और जो अन्य वर्ग हैं उनमें जिस प्रकार से सरकार के द्वारा छूट प्रदान की जाती थी वह छूट अभी भी यथावत रहेगी, वह छूट अभी भी प्रदान की जाएगी। इसमें 1000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस एजेंसी के लिए सरकार के द्वारा 1517 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस एजेंसी की स्थापना के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी तथा भर्ती संगठनों और उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से पारदर्शिता आएगी क्योंकि आपका एक स्कोर कार्ड रहेगा, उसी के आधार पर आपको नौकरी प्रदान की जाएगी। और जो भी भर्ती संगठन है और जो उम्मीदवार हैं, यह इन दोनों के लिए ही यह प्रक्रिया इसमें सरल हो जाएगी क्योंकि आपको बार बार परीक्षाएं आयोजित भी नहीं करनी होंगी और जो उम्मीदवार हैं उनको भी बार बार परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। प्रारंभ में वर्ष में 2 बार सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
तो अभी प्रारंभ में 1 साल में 2 बार यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने के बाद आपको स्कोर कार्ड प्रदान किया जाएगा, जो कि 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। और उसमें भी आपका जो सबसे अधिक अंक आपको मिले हैं 3 साल के अंदर, वही आपका वर्तमान स्कोर कार्ड माना जाएगा और उसी के आधार पर आपको नौकरी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वह उम्मीदवार और जो भर्ती संगठन है दोनों के लिए है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।